नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर से हम बिहार के तमाम शिक्षकों के हित में नियोजित शिक्षक साथियों पर जो सरकार के द्वारा जानबूझ करके आपदा जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है, इन सारे बिंदुओं को लेकर के मैं आपके समक्ष अपने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हूँ। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे, अभी भी अगर हमारी बात आपको पसंद आ जाए, तो आप हमारी बात को निश्चित रूप से अमल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगा कि आप हमारी इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बिहार के हमारे जहाँ भी शिक्षक साथी हैं, सबके पास हमारा यह खबर जाए। अभी देखिए, वर्तमान में ऐसा हो गया है जैसे लग रहा है कि मतलब आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी गई है शिक्षकों के साथ। इमरजेंसी की तरह व्यवस्था शिक्षकों के साथ सरकार लागू कर रही है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार का के पाठक जी को लाकर के बस एक ही प्लान था कि नियोजित शिक्षक को किसी तरह से सेवा से हटा देना है, लेकिन सरकार वहां फेल कर गई। कोई इनको चारा नहीं मिला, कोई नुक्स नहीं मिला। तब इन्होंने सक्षमता का रास रचा। सक्षमता परीक्षा नहीं देने के लिए हम लोग काफ़ी निवेदन किया, आग्रह किए, फिर भी हमारे साथी नहीं माने। लोगों को लगा कि सरकार शायद हमको नौकरी से निकाल देगी। कोर्ट का आदेश आया कि सक्षमता देना अनिवार्य नहीं है, अब चाहे तो जाए, सक्षमता नई व्यवस्था है। फिर भी हमारे साथी को विश्वास नहीं हुआ। नतीजन लगभग 1,25,30,000 साथी फॉर्म डाल दिए, काउंसलिंग करवा लिए। आज भी लगभग सरकारी आंकड़ा के अनुसार 1,63,000 शिक्षक साथी नियोजित रहना ही पसंद किए और अपने मान सम्मान में खड़े हैं लड़ने के लिए सरकार से। हम क्यों अपने 20 साल की नौकरी को छोड़कर नई नौकरी में जाएंगे? सरकार की एक धमकी पर हम नौकरी क्यों छोड़ेंगे? हम किसी होटल का नौकर नहीं है, हम शिक्षक हैं। हम बिहार को उस स्थिति से संभाल के रखे हुए हैं जब बिहार के विद्यालय में कोई ताला खोलने वाला नहीं था। बिहार में कहीं विद्यालय का कमरा कहीं से ही नहीं था। उस समय से शिक्षा मित्र के रूप में हम लोग बने, पंचायत शिक्षक बने, प्रखंड शिक्षक बने, टीईटी शिक्षक बने, पात्रता परीक्षा देकर के सारे शिक्षक बनकर हम लोग बिहार को संभाले। और आज नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं ये ऐसा महसूस हुआ कि इनको अब हम लोग इनका वोटर नहीं है। उसका इतना बड़ा सजा कि हटाने का पूरा साजिश रह दी। जब उसमें अपना काम हो गए तो अब तरह तरह की बात कर रहे हैं, शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके अधिकारी और इनके मंत्री आकर के बोल रहे हैं कि आप बहकावे में नहीं आए, मीडिया में कुछ और है, नीचे कुछ और है। क्या नीचे और कुछ और? मतलब पत्र आप निकाल रहे हैं, जबरदस्ती पोस्टिंग करवा रहे हैं लोगों को। जो नहीं जाना चाह रहा है उसको भी कह रहे कि हम उठा के कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। सरकार से ऊपर भी कानून है। मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा जो सक्षमता फॉर्म डाल दिए हैं, काउंसलिंग करवा लिए हैं और लगातार मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि भैया कंडिका 19 में लिखा हुआ है कि अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको जबरदस्ती गृह प्रखंड मानते हुए वर्तमान विद्यालय को और आपको अन्यत्र कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बंधु, जैसा हम लोग शिक्षक हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं हम लोग, देश हम लोग बनाते हैं, और हम अपने भविष्य को किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? ऐसा जो सरकार जो धमकी दे रही है, यह कहीं से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी अभी हम लोग नौकरी कर रहे हैं। आप लोग सक्षमता वाले भी जो काउंसलिंग करा लिए, अभी आप नौकरी में हैं, आप रिजाइन नहीं मारे हैं कि आपको जहां का तहां फेंक देंगे। हमको इच्छा होगा हम जाएंगे। कोर्ट का भी आदेश है, सरकार का पत्र है कि जिस दिन से हम ज्वाइन करेंगे विशिष्ट शिक्षक मानेंगे हमको ये, तो फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमको नहीं जाना है, आपकी व्यवस्था हमको पसंद नहीं है, तो आप हमको उठा के जहां का तहां फेंक दीजिएगा। ऐसा नहीं होगा। अभी भी वक्त है कि तमाम साथी निर्णय लें, अपने भविष्य का निर्णय लें। अब तो सब कुछ सामने आ गया भैया। ना ग्रेड पे मिल रहा है, ना आपको वेतन संरक्षण की जो बात कर रहे थे वो भी नहीं मिलेगा आपको। नियमावली में कहीं अंकित नहीं है। कथनी और करनी में सरकार की बहुत बड़ी फर्क है। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, के पाठक के रीजन में, सिद्धार्थ जी के रीजन में रोज चला विधानसभा में। बाप रे, विधानसभा में रोज दंगा नाच हुआ। सारे मंत्री, पक्ष विपक्ष, पार्टी, विद्यालय चलेगा 10 से 4
और शाम के एक अदनाधिकारी के पाठक तक विद्यालय चलेगा 9 से 5। कहाँ गए सरकार और कहाँ गए सरकार के सारे आला मंत्री लोग, कहाँ गए विधायक लोग? एक शिक्षक के पक्ष में कोई नहीं बोला, सब लोग सिर्फ राजनीतिक किया। उनका समय भी आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो चुनाव आएगा तो हम लोग अपना जात पकड़ेंगे। जाति किसी का काम नहीं आता है। जाति का बस एक ही काम है, जब बेटी का ब्याह करना है, बेटा का विवाह करना है, वहां जात को पकड़िए। बाकी अगर कर्मचारी इतने पूरे देश में सबसे बड़ा अगर कर्मचारी यूनियन है, संगठन है, तो है बिहार में शिक्षकों का। और इतना बड़ा संगठन और आज 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। जो मना रहा है, जो आदेश देकर चला जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अभी भी जागिए साथियों, अभी भी जागिए, वक्त है। सब लोग शपथ लीजिए। अब सब क्षमता में कुछ नहीं बचा हुआ है। ऐसे भी सरकार का आदेश था कि यह नई व्यवस्था है, जो जाना चाहेगा जाएगा, नहीं जाना नहीं जाएगा। कोई अप्लाई मत कीजिए और सरकार से लड़ने को तैयार होइए। हम लोग जहां 2003 से लड़ करके 2003 से लड़ते लड़ते यहां तक आए, सारी व्यवस्था को लड़ करके लिए, जब नजदीक समय आ गया, सब कुछ मिलने का समय हो गया, तो क्यों आप लोग हिम्मत हार रहे हैं? हम लोग कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। रात को हम लोग निकल करके किसी घर में डाका नहीं डाल रहे हैं। हम लोग डंके की चोट से विद्यालय में आते हैं और घंटी बजा के गांव वालों को बताते हैं कि हम आपके विद्यालय में आ गए, हमारे समय को आप देख लीजिए, और घंटी बजा करके निकलते हैं, बताते हैं। इतना समय का पाबंदी कौन करता है? कौन विभाग में है जो घंटी बजा के पब्लिक को बताता है? और फिर भी हमको ही गाली मिलेगा राजनीतिक भाषा में। समझना होगा। इसलिए तमाम साथी, बहुत सारे फोन आ रहा है हमारे पास कि हम लोग भी अप्लाई नहीं करना चाहते। आपका सुंदर निर्णय है। सरकारी आंकड़ा है कि अभी 1,63,000 फॉर्म नहीं भरे, बहिष्कार में है। ये सरकारी आंकड़ा है। हमारा आंकड़ा है कि हम लोग 180 से ऊपर है, और जो 180 से ऊपर जो भी हैं, ये हट के मजबूत हैं, कलेजा का मजबूत है। बिहार सरकार से, सरकार की गलत व्यवस्था से, सरकार की गलत नियमावली से हर तरह से आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, ये सब कुछ देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। एक राष्ट्र निर्माता को जो बरगलाया जा रहा है, इसको बिहार का कोई शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे वीडियो पर कमेंट आते हैं, कुछ कमेंट आया, लगता है कि आप शिक्षक नहीं हैं। अरे बंधु, पता कर लीजिए, हम शिक्षक भी हैं और विद्यालय भी हम समझते हैं कि बिहार में सबसे पहले खोलते हैं। हम शिक्षक हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि आप शिक्षक नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं शिक्षक हूं 2003 से, और विद्यालय के प्रति जो हमारा व्यवस्था है, विद्यालय के प्रति जो मेरा लगन है, जो रुचि है, वह बिल्कुल एक राष्ट्र निर्माता के नाते में निभाता हूं। लेकिन क्या इसका मतलब क्या कि जब हम गलत बर्दाश्त कर लेंगे? कभी नहीं, संभव नहीं है। आज बहुत सारे साथी फोन करते हैं कि भैया आप ठीक कहते थे कि सक्षमता का फॉर्म मत भरिए, मत भरिए। हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं भैया, बहुत शर्मिंदा है भैया, अब हम लोग बर्बाद हो गए। अभी कहां बर्बाद हुए हैं? अभी तो अधिकारी महोदय बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, पहले आइए, पहले पाइए, पहले आइए, पहले पाइए। अरे भाई, ऐसे होता है सरकार की नौकरी में? लॉटरी लगा रहे हैं क्या? लोग बरगला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा सच्चाई कुछ नहीं है। ये अधिकारी का भाषा है। क्या बहला रहे हैं? मतलब आपको तो लेटर है, लेटर से शिक्षकों में धमकी पैदा कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक सब समझ रहे हैं। आप सरकार से ऊंचा भी न्यायालय है, शिक्षक न्यायालय का भी शरण ले चुके हैं, और मजबूती से न्यायालय में हम लोग लड़ेंगे और शिक्षकों को न्याय मिलेगा। सक्षमता सक्षमता कहते कहते शिक्षक को कहां ला दिए? पाठक जी जहां जाते थे, आप लोग बीपीएससी वाले हैं ना जी, आप लोग दूर गांव में जाइएगा ना जी, आप लोग नियोजित नहीं रहे जी। ये सब बात अधिकारी को बोलना कहीं से भी शोभा देता है क्या? एक अधिकारी में इतना भेदभाव की भावना, इतना हीन भाव, एक के प्रति इतना हीन की भावना। क्या क्या खेल हुआ बिहार में भर्ती में, ये छुपा हुआ है किसी से क्या? तो अब बीपीएससी वाले शिक्षक साथी भी काफी हमसे जुड़ चुके हैं, वीडियो में जुड़े हुए, लगातार हमसे बात भी करते हैं। वो लोग भी कहते हैं कि भैया हम लोग भी अप्लाई नहीं करेंगे, या हम लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार का जो असली टारगेट है, या नियोजित शिक्षक हैं, आप महोदय राज्यकर्मी बना रहे थे। आप कहां राज्यकर्मी बनाने के लिए इनको सक्षमता की झांसा में डाल के ले लिए अपने गिरफ्त में?
तो राजकर्मी बनाने में कहां यह कह रहा है कि पहले का विद्यालय छोड़वा दीजिए? पहले वाला विद्यालय छोड़ने के कहां कह रहा है? जहां है, जो जिस विद्यालय में रिक्ति पर है, विषयवार है, सब कुछ शिक्षक अपने सिस्टम में है, आप राजकर्मी बना दीजिए इनको। आप तो राजकर्मी किसी को नहीं बनाए, बीपीएससी वाले को नया नाम दे दिए अध्यापक, इन लोग को विशिष्ट दे दिए, अब यदि विशिष्ट दे दीजिएगा किसी को तो सबको ठग रहे हैं, सबको झांसा में डाल रहे हैं। जिस दिन हम लोग बहाल हुए थे तो क्या तो कि शिक्षा मित्र आए तो बिहार को संभाल लिए, फिर पात्रता टीईटी वाला है तो क्या तो इन लोग बहुत बढ़िया आ गए, अब हम लोग सब खराब हो गए, अब बीपीएससी वाले बढ़िया हैं। देखिएगा अबरी विधानसभा चुनाव आते आते 2029 वाला, इन लोग भी खराब हो जाएगा, अबरी में दूसरा कोई शिक्षक ले आनेंगे, क्योंकि जान गए कि इतना कर्मचारी तैयार करेंगे, अपना वोट बैंक बनाते रहेंगे। इसलिए शिक्षक सारी बात को समझ रहे हैं। यह जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो व्यवस्था है, यह जबरन सबको ऊपर थोपा जा रहा है। और वास्तविक में आचार संहिता लगने से, विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले एक बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी संख्या को अपनी ओर खींचने के लिए यह ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। इससे किसको लाभ मिल रहा है सब समझ रहे हैं। सब पकड़ेगा अपना ट्रेन रूट, सब पकड़ेगा बस रूट। और जो घोषणा था पाठक जी का कि जो शहरी क्षेत्र खाली रहेगा सबको सक्षमता वालों को बिठाएंगे, शहरी विद्यालय में सब सक्षमता वाला रहेगा, और जो हम आज बहाल कर रहे हैं नया वाले, सब दूर गांव में जाएंगे, सबको 2 BHK फ्लैट देंगे, सबको स्कूटी देंगे, सबको टैब देंगे। कहां गया? सब फ्लॉप, सब फ्लॉप। और सिर्फ शिक्षक पे शासन, आज सारा काम ऑनलाइन करवाया जा रहा है, शिक्षक अपने मोबाइल से कर रहे हैं। इन सारी चीजों का बहिष्कार करेंगे। शीतकालीन सत्र में हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और सड़क पर उतरेंगे। अब बिहार का तमाम शिक्षक साथी सड़क पर उतरिए और देखिए कि सरकार को किस प्रकार से हम लोग अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। आप लोग एकता का परिचय दीजिए, अभी भी वक्त है, अभी भी सोचिए, अभी भी समझिए। चलिए, अगर हमारी बात आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास भेजिए, ताकि लोग समझे बुझे। अभी भी वक्त है, अभी भी संभलने का वक्त है। अगर अभी नहीं संभले तो आजीवन रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। पश्चाताप की आंसू रोएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं रहेगा। जो सरकार स्थिति पैदा कर रही है, हम लोग को आपस में लड़वा करके अलग अलग तरह तरह के नाम दे करके, यह दुर्भाग्य है। बिहार के शिक्षकों के लिए दुर्भाग्य है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में यह काला अध्याय लिखा गया है। शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर करके बिहार के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय पढ़ने वाले गरीब, दलित और महादलित के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का यह सरकार का एक नया तरीका है। शिक्षक को बताइए कि जहां का शिक्षक, जहां का राष्ट्र निर्माता ही दिन रात मानसिक तनाव में हो, मानसिक तनाव में रहे, वहां की शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकता है, इसकी परिकल्पना करने से ही से मात्र डर सा लगता है कि आखिर बिहार कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर से आपको आग्रह करूंगा कि इस खबर को अधिक से अधिक बिहार के कोने कोने तक, 534 प्रखंड तक, जितने पंचायत है बिहार में, 8000 कुछ पंचायत है, तमाम पंचायतों तक, 1-1 लाख शिक्षकों तक, चाहे जिस प्रकार के भी शिक्षक हो, सबकी मान स्वाभिमान की लड़ाई है। चाहे नियमित हो, नियोजित हो, बीपीएससी हो, सबकी लड़ाई है। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और इसका अनुपालन करने का कोशिश करें। हमारी बात अच्छा लगे तो, और जो भी आपको लगेगा भला बुरा, आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और कमेंट में लिख करके हमें सुझाव देने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।